आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका और धन्यवाद करता हूं। कई सभी साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और जो आज का विषय है वो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें मैं भी लगभग 5 या 6 सालों से गौ माता की सेवा में लगा हुआ था। श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम नवंबर 2020 के अंदर सोसाइटी एक्ट के अंदर फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हो जाती है और फिर मई 2022 में हरियाणा गौ सेवा आयोग से भी वो रजिस्टर्ड हो जाती है गौशाला। लेकिन श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम के साथ साथ एक अन्य ट्रस्ट जो 8/5/2018 को श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट है भी चलाई जा रही थी। इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हमने सोसाइटी के अंदर से मैं सोसाइटी में संस्थापक सदस्य और गवर्निंग बॉडी में हम 7 मेंबर हैं। सचिव के पद पर मैं हूँ। टोटल कुल अभी तक 9 ही मेंबर बन पाए हैं और अन्य मेंबरों को जोड़ने की कोशिश की गई तो वहाँ पर वर्तमान में गौशाला के प्रधान ने फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को लिख दिया भाई गौशाला के अंदर विवाद चला हुआ है, अभी मेंबर नहीं जोड़ने। इस विवाद को लेकर के गौशाला के अंदर एक पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें इस मेरे द्वारा जो आरोप लगाए गए थे या जो मैं अपनी बात कहना चाहता था तो गौशाला के अंदर मार्च 2023 में बाबा राजपुरी भट्टा कंपनी और निहालगिरी भट्टा कंपनी से 2,70,000 ईंटें खरीदी गई हैं, जिनकी अमाउंट लगभग 15 लाख के करीब बनती है। तो मैंने पहले तो आपस में हमने गौशाला के अंदर ही जैसे नायब कैंदल है, राजू कोले खां है, क्योंकि हम सब वहीं पुराने समय से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछा भी 2,70,000 ईंटें जो आपने मार्च के अंदर खरीदी हैं सोसाइटी के अंदर क्या उस बात का रेजुलेशन डाला आपने? वो ईंटें श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी के अंदर खरीदी गई हैं और फिर उनकी पेमेंट भी RTGS के माध्यम से बाबा राजपुरी भट्टा कंपनी और निहालगिरी भट्टा कंपनी बैंक के माध्यम से कर दी जाती है। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे को उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। 18 अगस्त की जो पंचायत हुई उसके अंदर मुझे पंचायत ने सचिव के पद से निष्कासित कर दिया। मैंने पंचायत के फैसले का दिल से हम तीनों लोगों ने स्वागत किया। भाई पंचायत ने जो फैसला किया हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पंचायत ने लिखित में अपना फैसला देने से पहले 17/8/2023 को मेरे से नायब कैंदल और राजू कोले खां से लिखित में पंचायत ने ये लिया था भी पंचायत जो भी फैसला सुनाएगी आपको मानना होगा। पंचायत होने से 1 दिन पहले और हमने वो लिख के भी दे दिया था और वो हमने फैसला मान भी लिया पंचायत का। लेकिन श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम में सरकार का पैसा आने लग रहा है, पब्लिक का पैसा आ रहा है। उसमें मार्च के महीने में जो 2,70,000 ईंटें लगी हैं उनके बिल गौशाला के पास में आए हुए हैं, उनके बिलों की पेमेंट हुई है। इस बात का पंचायत ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके हर जो आपने प्रश्न किया है उसका लिखित में उत्तर दिया जाएगा, लेकिन उन बातों को 13-14 दिन बीत गए हैं, हमें आज तक हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरा, जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम है और इसी नाम से श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट चल रही है, हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से 14,30,400 6/6/2022 को श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम की तरफ से सरकारी अनुदान दिया जाता है और ये अनुदान की राशि श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम जो सोसाइटी का HDFC बैंक में खाता है
उस बैंक के खाते में न डाल करके श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट के खाते में डाल दिया जाता है। तो मैंने वहाँ पर उपस्थित सामाजिक लोगों से और गवर्निंग बॉडी से यही क्वेश्चन किया था, भाई जब हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उसका पैसा ट्रस्ट के खाते में कैसे आ गया। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हुआ है। इसके अंदर प्रधान की भी मिलीभगती है उन अधिकारियों के साथ, क्योंकि वो गौशाला का नेतृत्व नहीं कर रहा है। एक वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक संस्था है, उसका नेतृत्व कर रहा है। इससे पहले 5 लाख रुपए रणधीर घोलन ने दिए थे, जो 22/3/2022 को आए थे। वो भी सोसाइटी के खाते में ना आकर के ट्रस्ट के खाते में आते हैं, और ये सारा पैसा ट्रस्ट के माध्यम से ही खर्चा जाता है। इसके पूरे लेन देन के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए हमने कल जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को अपनी लिखित में शिकायत दी है। उसके बाद 31 मार्च को हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से 11,58,000 रुपये की राशि आती है। 31 मार्च 2023। ये जो नीचे का कॉलम है 31 मार्च 2023 में लिखा है डिप्टी डायरेक्टर 11,58,000 रुपये की राशि आपकी सोसाइटी के नाम से है, लेकिन ये बैलेंस होने लग रहा है ट्रस्ट के खाते में। फिर 10 लाख रुपए जी का हमारे कैथल के माननीय विधायक लीला राम जी गुज्जर ने 10 लाख रुपए का चेक दिया था। वो चेक सोसाइटी के खाते में ट्रांसफ़र हुआ, उसका बैलेंस, वो बैलेंस सोसाइटी के खाते में आया है। उसके बाद जून 2023 में 28,95,000 रुपये जो गौ सेवा आयोग की तरफ से सोसाइटी के खाते में आने थे, जून के महीने में वो 28,95,000 रुपये भी सोसाइटी के खाते में ट्रस्ट के खाते में आए हैं, जो कि पैसा सोसाइटी के खाते में आना था। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का मार्च और मई के महीने में गोबर बिकता है। साल में 20 से 25 लाख रुपए का दूध बिकता है। गांव से जो नायब कैंदल है हम हैं 20-20, 50-50 किलो दाना इकट्ठा कर करके लाते हैं। अब की बार हमने प्रधान को ये बोला था, भाई गौशाला के पास पैसा है, इस गेहूं को ना बेचा जाए और गऊओं के ऊपर इसको लगा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख की गेहूं अब की बार भी बेची गई है। और जो 28,95,000 रुपये आए हैं, उससे पहले 11 लाख रुपये आए हैं, और 10 लाख रुपये विधायक जी वाले लीला राम जी ने 10 रुपये का आप मानते हैं कि ये फेर फेर हुआ है? जो इसके अंदर देखो, जब तक, क्योंकि हमें तो गौशाला से अभी पंचायत ने पता नहीं क्या सोच करके निर्णय लिया है, निष्कासित किया गया है। इसके लिए मैंने RTI भी लगाई है, भाई पूरे तथ्य हमारे सामने आए। ये जो पूरे लाखों की आप बात करें, टोटल अमाउंट की बात करें, तो कितने का आपको लगता है? इसके अंदर कम से कम 50 लाख रुपए गौशाला के अंदर हरियाणा सरकार की जो भी संस्थाएं सरकारी हैं, चाहे वो गौ सेवा आयोग हो या पशुपालन विभाग हो, 2022 के अंदर ही यह गौशाला गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड हुई है। और पूरा वित्तीय वर्ष 1/4/2022 से लेकर के अगर हम जुलाई 2023 तक की बात करें, तो इस 1.5 साल के अंदर सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का सहयोग गौशाला का किया गया है। हमने इन्हीं पैसों के लिए अपनी बात रखी थी, भी ये पैसे कहाँ पर खर्च हुए हैं। नगद पैसे निकलवाए गए हैं, चाहे वो 25 लाख रुपए की बात हो या 30 लाख रुपए की बात हो, भी अगर नगद पैसे निकलवाए गए हैं, आपने सोसाइटी के माध्यम से निकलवाए हैं, तो मेंबरों का रेजोल्यूशन डालना होगा, उसकी हमें जानकारी दी जाए। अगर आप सोसाइटी के अंदर साथ साथ उसी जगह पे ट्रस्ट चला रहे हो, तो सोसाइटी का पैसा ट्रस्ट के खाते में ये 50 लाख रुपये किस तरह से चला गया, इसकी हमें जानकारी दी जाए। फिर सोसाइटी के अंदर भी बैंक के अंदर साइन आपके चलते हैं,
ट्रस्ट के अंदर भी साइन होल्डर आप हो और पैसे का हिसाब किताब तो आपको इस संस्था का समाज को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की संस्था है, ये सरकारी संस्था है। दूसरा, मैंने एक अपनी ये बात रखी थी, IDFC फर्स्ट जो बैंक है उसमें बगैर किसी रेजुलेशन के खाता खुला गया, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। मैंने वो पूछा था गवर्निंग बॉडी से और वहाँ पर जो गोभगत आदमी है, भाई बगैर रेजुलेशन के एक पहले से संस्था का खाता चला हुआ है, उसके अंदर तो गौशाला का पैसा आ नहीं रहा, वो तो पैसा ट्रस्टी खाते में आ रहे हैं। आपने जो सोसाइटी का खाता खुलवाया है उसके अगर आपने मेंबरों की सहमति से खुलवाया है तो उसका रेजुलेशन दे दिया जाए, क्योंकि मैं भी सचिव के पद पर हूँ और कागजी कार्रवाई का मेरे को भी जानकारी होनी चाहिए। मेरे से बताना तो दूर की बात है, जो रेजुलेशन रजिस्टर होता है 1 जुलाई 2023 को मेरे से वो रेजुलेशन रजिस्टर मांगा, तो मैंने वो रेजुलेशन रजिस्टर भी दे दिया। तो मेरा आज प्रेस वार्ता करने का आप सबके माध्यम से यही निवेदन है कि पंचायत ने मुझे जो कहा कि आपको पद से निष्कासित किया जाता है, मैं उस बात पर भी उनसे एक ही बात के लिए जवाब मांगता रहा कि मुझे अपना पक्ष रखने के लिए तो अवसर दो, मुझे अपनी बात तो करने दो। बगैर मेरी बातें सुने मेरे को निष्कासित करना और नायब कैंडल राजदूत को लिखा, हम तीनों को हमारी कोई बात नहीं सुने जाना, ये हमें थोड़ा सा हमारे लिए ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हम इस मामले की पूरी तह तक जांच करवाना चाहते हैं। हमने फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया है और इसके अंदर जो हमारी पहले बातें थी वही बातें पंचायत ने शायद अभी तक नहीं दी, हमें वो दे दें तो उस पंचायत का भी हम स्वागत करते हैं। और जो उन्होंने मेंबर बनाने का वादा किया था, पंचायत से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कि जल्दी से, क्योंकि संस्था के अंदर जितने ज़्यादा मेंबर होंगे संस्था उतनी बढ़िया ढंग से काम करेगी। अभी सिर्फ 7 मेंबरों में से मेरे को निष्कासित कर दिया गया है। 3 मेंबर एक परिवार के हैं और 3 मेंबर दूसरे बाहर के सामाजिक आदमी हैं। तो मैंने फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार से अपनी ये शिकायत करी है कि जब से श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी बनी है उसका 1/4/2020 से लेकर 28/8/2023 तक ट्रस्ट का भी जो रिकॉर्ड है और सोसाइटी का भी जो रिकॉर्ड है उसकी गहनता से जांच करवाई जाए, बगैर किसी पक्षपात के जांच करवाई जाए। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार हमने इस पत्र में भी लिखा है, क्योंकि हमें इसकी पूरी आशंका है कि रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, रिकॉर्ड को नष्ट न किया जाए। 1/4/2020 से लेकर 28/8/2023 तक का रिकॉर्ड फार्म एंड रजिस्ट्रार सोसाइटी अपने कब्जे में ले और इसकी निष्पक्ष जांच करे, जो समाज के सामने एक आईना आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए और यूं ही गौओं की सेवा होती रहे। और जो नगद राशि 20 लाख 25 या 30 लाख रुपए किस माध्यम से ट्रस्ट या सोसाइटी से सिग्नेचर अथॉरिटी ने जैसी भी निकलवाई है उसकी भी जानकारी हमने इसके अंदर मांगी है। और हमें पूरा विश्वास है कि फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार इस विषय की निष्पक्ष जांच करेगा। ये विवाद क्यों आया? क्या आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था क्या? देखो भाई साहब, ये हिस्सा लेने के लिए कोई दुकानदारी नहीं है। मैं 2012 से गौ सेवा में लगा हुआ हूँ और मैं एक हिंदू हूँ और हम सब हिंदू हैं। हिंदुओं का धर्म है गाय माता की सेवा करना। मैं 6 साल तक मैंने गोपाल गौशाला में सेवा की है। हमारे माननीय सुमेर जी चौधरी, जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष हो गई है, उनसे हमने गौ सेवा के करने के लिए अपने आगे कदम बढ़ाए थे। जब मंडी के अंदर गौशाला बन गई
तो नज़दीक होने की वजह से हमारा रुझान नई अनाज मंडी गौशाला की तरफ हो गया और जितना प्रयास हमसे बन सकता था, चाहे इसे सोसाइटी को रजिस्टर करवाने के लिए किया हो या इसे गौ सेवा आयोग से रजिस्टर करवाने के लिए किया हो या गौ माता के लिए गांव से सूखा चारा या हरा चारा इकट्ठा करने के लिए जो हमसे सेवा थी, हमने सेवा करने के उद्देश्य से गौशाला के अंदर जाना शुरू किया था। लेकिन मैं आप सब के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जब तक इन आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, मैं श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम में नहीं जाऊंगा। विवाद क्यों हुआ था? विवाद प्रदीप जी, जो गड़बड़ झाले की बात चल रही थी, क्या आप लगता है कि वहाँ पे वाकई में गड़बड़ चल रही है गौशाला में? देखो, ये चीज़ें अब जब मैं वहाँ था तो मैंने वो पूरी की पूरी बात आप सबके माध्यम से आप सबके सामने रखी है। अब मैं पिछले 15 दिनों से वहाँ जा ही नहीं रहा। वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो आपको गौशाला के जो वहाँ पर मौजूद सदस्य हैं या लोग हैं उन्हीं से पता है। मैं इस बात को अभी गड़बड़ जो तथ्य मैंने दिखाए हैं, जो तथ्य मैंने दिखाए हैं, इनकी जांच के लिए ही मैंने अपनी बात रखी थी। अभी तक मेरे को उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिला, तभी मेरे को आप दोबारा से प्रेस के सामने आने का है। वो कब रजिस्टर हुई थी और किस तरह से रजिस्टर कराई थी, किसने करवाई? देखो मोहन जी, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम पहले ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रही थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 619 और ये 8/5/2018 को रजिस्टर्ड हुई है, तब तक मैं इस गौशाला से जुड़ा नहीं था। और जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई गई है, वो रजनी कॉलोनी का मकान है, उसका किरायानामा दे करके कराई गई है। और जो गौशाला का पता है वह श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम नई अनाज मंडी जींद रोड मॉल टाउन कैथल दिखाया गया है, जो कि गलत है। आप तो दोषी हैं क्योंकि आप सचिव पद पर हैं और आप इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो दोषी आप भी हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाया था तब आप भी साथ थे। तो उस समय रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है, हमने वो किरायानामा अग्रवाल कॉलोनी का दिया था। उस किरायानामे के बेस पे ही ये गौशाला रजिस्टर्ड हुई थी। अभी विभाग ने क्या किया है, ये तो तथ्य सामने आने के बाद जांच आने, देखो एक 5 साल बाद आपको ये सूझ आ रही है कि एड्रेस पूछ दिया था, हो पूछ गया नहीं, मेरे को 5 साल के बाद सूझ नहीं आ रही। पीछे ये विवाद नगर परिषद कैथल ने उठाया। देखो, हम इस गौशाला के अंदर गौओं की सेवा करने के ही मकसद से, चाहे कोई भी गौशाला हो, और गौशाला के ऊपर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। जब मैं इस गौशाला में नहीं था तब भी उठते थे, लेकिन उन विवादों को हर बार इसीलिए शांत करवाया जाता है कि जब तक इस गौशाला को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। अब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि नगर परिषद ने 6.5 एकड़ जगह दे दी है। इस मामले की जांच हो जाएगी। इसके अंदर जिसने जो कुछ किया होगा, या तो गौ माता उसको सजा देगी या फिर कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। 2018 से लेके अब तक जो है गौशाला 2 नंबर में चल रही है। देखो, मैं अपने मुख से, भाई साहब, आप किसी तरह, मोहन जी, आप क्योंकि आप एक पत्रकार हो और बात को घुमा फिरा करके उसी के ऊपर लेके आना आपकी पत्रकारिता का एक हिस्सा भी है। लेकिन मैं 2018 से अब तक का क्यों, जब तक कोई ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं आएगी, अभी मैंने अपनी बातें रखी हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आप जो भी तथ्य होंगे जांच के बाद आपके सामने फिर लेकर के आएंगे। ईंटों की बात कही, 2 लाख कुछ ईंटें आई थी। हाँ, ईंटें आई थी या नहीं आई? वो हमने वही पूछा है, भाई वो ईंटें आई थी तो कहाँ पर हैं वो ईंटें? उनसे देखो, मैंने तो वो ईंटें कहीं देखी नहीं है। और पेमेंट कर दी गई है, और उसकी आरटीजीएस के माध्यम से अकाउंट में पेमेंट गई है। उसकी श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम में से बाबा राजपुरी भट्टा कंपनी को 6 लाख की एक आरटीजीएस की गई है। ये बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से है। भट्टे का मालिक कौन है? भट्टे का मालिक प्रधान ही है, क्योंकि परिवार का ही भट्टा है उसका, रामफल बंसल, उसके बेटा के भट्टे हैं, उन्हीं से ईंटें खरीदी गई हैं। यानी प्रदीप जी, ये समझा जाए जब तक मलाई मिली जब तक चुप रहे, और जब मलाई मिलना बंद हो गया, बाहर काट दिएगा, उसके बाद भाई साहब, मेरे आपको पता था कि वो भट्टा जो प्रधान जी का ये, हाँ, भट्टे के बारे में मैंने, देखो, ये मामला मार्च 2023 का है। और जब मुझे अप्रैल के अंदर पता लगा
भाई इसके मलाई खाना ना खाना, देखो मैं अपनी तरफ से क्या सच्चाई पेश कर सकता हूँ। ये तो मैं आपको मैं उस पद पे रहा था तभी तो मैंने इन चीज़ों का विरोध किया। का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रधान मैं पद जो है, प्रधान पद का जो उपयोग है वो अपने निजी फायदे के लिए करे जा रहे हैं, आप वही भेज जाएंगे। मैं जब मेरे को इस बात का पता लगा तो मैंने उसी समय आवाज़ उठाई थी, भाई 2,70,000 ईंटें आपने खरीद ली तो किस बेस पे खरीद दी हैं। मैं इससे पहले बात पूरी स्पष्ट कर चुका हूँ। भाई खरीद दिया तो वो किस बेस पे खरीद दी हैं, लगी है तो कहाँ लगी हैं, पैसे दिए तो किस उद्देश्य से। इन चीज़ों को लेकर के मैंने फर्म में रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी शिकायत दी है। पंचायत के फैसले को भी आप ये कहते हैं कि दबाव बनाकर आपसे वो लिखवाया गया है। देखो दबाव बना- पंचायत ने दबाव बनाया नहीं बनाया, एक पंचायत परमेश्वर का रूप होती है। उन्होंने जो अपना फैसला दिया हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ये तो हमारा एक है, जैसे पहले मामला छोटी कोर्ट में जाता है, वहाँ पर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जीतता है एक दूसरा पक्ष हारता है। छोटी कोर्ट से जाने के बाद फिर वो सेशन कोर्ट में भी जाता है। जैसे पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब तो हम इसकी कानूनी पक्ष से जांच करवाना चाह रहे हैं। जी, मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आपको सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं गौ सेवा के नाम पर जिस प्रकार से चल रहा है अंदर, क्या आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर इन गौशाला के प्रति नेगेटिविटी जाएगा? नहीं, देखिए शहर के अंदर 110 साल पुरानी कुरुक्षेत्र गौशाला है, लोगों की श्रद्धा उससे आज भी जुड़ी हुई है। कैथल ज़िले के अंदर 26 गौशालाएँ हैं, 26 में से सिर्फ इस गौशाला को छोड़ करके, क्योंकि मैं भी लगभग 10 साल से गौशाला गौ माता की सेवा में लगा हुआ हूँ, कहीं पर ऐसा कोई वाद विवाद नहीं हुआ। और जो समाज होता है उसको आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जो समाज दान चंदा देता है वो किसी निष्ठा पे किसी बेस के ऊपर देता है। गौशाला को उसको भी चंदा मिलेगा। ये गौशाला गौओं की सेवा यहाँ पर भी होगी, लेकिन जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर करके फिर से हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर से गौ माता की सेवा में लीन होंगे। ये है कि गौ सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहा है। नहीं, आप इसको बिजनेस भी नहीं कहोगे और मैं भी आपकी इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। ये बिजनेस की बात नहीं भाई साहब, ये वहाँ पर जो खामियां हैं थोड़ा सा आप सब्र रखिए, इस मामले की जांच होने दीजिए, फिर आपने जो शब्द उपयोग करने कीजिए। ट्रस्ट में जा रहा है जो कि ट्रस्ट तो अपनी personal है। वो उसी के ऊपर मैंने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अभी तक देखो, जो हम कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, मैं भी एक गौ सेवक हूँ, मैं भी एक सामाजिक आदमी हूँ। जो सरकार ने संस्थाएं चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए हैं, हम भी तो इन संस्थाओं के उन्हीं रूल रेगुलेशन के आपके माध्यम से जांच करवाना चाहते हैं। गौशाला में जो बिजली का कनेक्शन चल रहा है, नगर परिषद ने उसको कटवाने के लिए कहा था, अभी भी चल रहा है, किस नाम से चल रहा है? देखो, इसके बारे में जब था तो मामले का मुझे पता था, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज़ के बारे में अभी मुझे कोई अपडेट नहीं है ताज़ा। तो उसमें जो प्रॉपर्टी आईडी है रामफल खुरानिया ने अपने नाम चढ़वा ली, जिसमें तो आप लोग इन्वॉल्व थे सभी। नहीं, जिस चीज़ का देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब से गौशाला चल रही है कोई ना कोई विवाद चलता रहा, लेकिन मैं जब से जुड़ा मेरे को खुद नहीं पता था भी गौशाला की प्रॉपर्टी आईडी है। ये तो नगर परिषद के कमी के ही कारण, नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं उनसे कोई क्लैरिकल मिस्टेक रही होगी कि देखो उससे जो वो गौशाला है नगर परिषद की ज़मीन है, नगर परिषद की ही रहनी है वो, और ये गौशाला शिफ्ट हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी आईडी का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं रहना। जहाँ तक मेरी जानकारी में है उस आईडी को नगर परिषद के द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त कर करके उसको कैंसिल कर दिया गया है। प्रदीप जी, आपसे सवाल है, कौन वो लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? नाम तो पता होगा। दोषी किसको मानते हो आप? देखिए, मैं- जो इस गौशाला का बदनाम कर रहे हैं, ये गौशाला देखो भाई साहब, जब एक हमारी हरियाणा विदेशी सिक्का होता है कि अगर कहीं आग लगती तो मत भी होगा। अब ये आग लगी है, इसकी आंचें किस किस के ऊपर पड़ेगी वो सारे तथ्य आप सबके सामने मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।